एक बार की बात है, रघु रोज की तरह सूरज निकलने से पहले अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। इस तरफ तो मैं रोज ही लकड़ियां काटता हूँ। आज दूसरी तरफ जाया जाए, वहां मुझे बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे और ढेर सारी लकड़ियां भी मिलेंगी। रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की दूसरी तरफ चल देता है और लकड़ियां काटने लगता है। रघु जब पेड़ से लकड़ी काट रहा था, तभी उस पेड़ से अचानक खून निकलने लगता है। खून देखकर रघु डरने लगता है और हैरान भी होता है। पेड़ से खून? ये पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? हे भगवान, पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? जब रघु पेड़ में झांक कर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। अब समझ में आया, ये खून पेड़ से नहीं था, ये तो इस सांप का था। और मैं बेकार में यही समझकर परेशान था कि पेड़ से खून कैसे निकल सकता है। खैर कोई बात नहीं, इस जंगल में न जाने कितने सांप हैं और ऐसे रोज कितने मरते होंगे। इस सांप को यहीं पड़ा छोड़ देता हूँ और अब घर चला जाए। बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं। रघु तो वहां से चला जाता है, पर कुछ ही देर बाद वहां एक तांत्रिक आता है और उसकी नजर उस सांप पर पड़ती है। ये क्या? यह सांप? ये सांप तो मामूली सांप नहीं लगता, ये तो इच्छाधारी सांप लगता है। इसके तो 2 टुकड़े हो चुके हैं। इसे किसने मारा होगा? ओ, मरने के बाद भी यह तड़प रहा है। इसका मतलब इसमें अभी भी जान बची है। मुझे इसे जीवित करना ही होगा। तांत्रिक अपनी विद्या से उसे जीवित करने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी तांत्रिक उसे जीवित नहीं कर सका। तभी तांत्रिक एक बोतल निकालता है। मैं न जाने कितने सालों से मैंने एक भूत को इस बोतल में पकड़ रखा है। अब मैं इस भूत का आधा हिस्सा इस सांप को लगा दूंगा, फिर यह सांप जीवित हो उठेगा। ए तांत्रिक, तूने ये क्या किया? मेरे शरीर का ये क्या हाल कर दिया? तू अब नहीं बचेगा। मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और बात रही तेरे शरीर की, मैंने तुझे जीवन दान दिया है। अरे, तुझे तो कोई मारकर 2 टुकड़े करके चला गया था। मैंने तुझे पहले जैसा करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं कर पाया। उसके बाद यही एक रास्ता बचा था तुझे जीवित करने का। पर इस भूत को ही मेरे धड़ से क्यों जोड़ा? तुम्हें और कोई नहीं मिला? ये देखने में कितना बदसूरत है और कितना भद्दा। मेरा चमकीला और सुंदर शरीर बिगाड़ दिया तूने। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है तो मैं तुम्हारा शरीर भी सही करूंगा। पर ऐसा करने के लिए कुछ समय तो लगेगा। और हाँ, मैं तुमसे जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। वो काम पूरा होते ही तुम पहले जैसे हो जाओगे। हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, पर मेरा शरीर पहले जैसा हो जाए। तो फिर सुनो, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें रोज गांव से एक हट्टे खट्टे नौजवान को लाना है, उसके खून से ही। मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा। और हाँ, जब भी मैं पूजा करूं, तुम्हें मेरे आसपास नहीं रहना है और ना ही तुम मुझे पूजा करते वक्त देखोगे। अब जाओ। वह भूत जाकर गांव में घुस जाता है और इधर उधर जाकर इंसानों को ढूंढने लगता है। तभी भूतिया सांप को पांडु दिखाई देता है। और वह उसे उठाकर ले जाता है। तांत्रिक पांडु की बलि देता है और उसका खून पीने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। खून पीकर कलेजे को ठंडक मिल गई। ऐसे ही मुझे ताजा ताजा खून मिलता रहे। सुबह होते ही सांप तांत्रिक के पास में जाता है। तुमने जैसा कहा था
मैंने वैसा ही किया। अब तो मुझे पहले जैसा बना दो। ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता मुझे, और इंसान चाहिए मुझे और बलि देनी होगी। इसलिए अभी जाओ और इंसान लेकर आओ। भूतिया सांप पहले जैसा होने के लिए गांव वालों को तांत्रिक के पास में लाता जा रहा था और तांत्रिक इंसानों की बलि देता जा रहा था। कई महीने बीत गए थे। भूतिया सांप गांव के आधे लोगों को तांत्रिक के हवाले कर चुका था। उस तांत्रिक ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मेरा शरीर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तांत्रिक कब मेरा शरीर पहले जैसा करेगा? भूतिया सांप बहुत परेशान था। वह रात के वक्त ही तांत्रिक को पीछे से देखने लगता है। तांत्रिक को देख भूतिया सांप हैरान रह जाता है, क्योंकि तांत्रिक जंगल में कोई पूजा नहीं कर रहा था। वह तो उस इंसान को मारकर उसका खून पी रहा था। बस एक दिन और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। हमेशा हमेशा के लिए उस सांप को मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। उसे लगता है कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूं। नहीं, ये सब तो मैं सिर्फ अपने लिए ही कर रहा हूं। इंसानों का खून पीकर मेरे अंदर ताकत आती है, और अब मैं इस बूढ़े शरीर से भी छुटकारा पा जाऊंगा। ये इंसानी खून मुझे हमेशा हमेशा के लिए जवान कर देगा। ये तांत्रिक मुझे कितने दिनों से बेवकूफ बना रहा था और मैं इसकी चालाकी को समझ ही नहीं पाया। पर अब नहीं, अब मैं सब जान गया हूँ और मैं इस तांत्रिक को इसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तांत्रिक, तूने जो कहा था वो मैंने सब सुन लिया है, और ये सब सुनने के बाद मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। अमर तो मैं होकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और मैंने तुझे धोखा दिया, इसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि वो सब मैंने अपने लिए किया। अब सब पता लग ही गया है, तो मुझे मेरे शरीर का आधा हिस्सा वापस कर दो। वो तो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा, क्योंकि वो आधा हिस्सा जब तक मेरे पास है तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और तू मेरा काम करता रहेगा। यह सुनकर भूतिया सांप गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तांत्रिक और भूतिया सांप में हाथापाई होने लगी। भूतिया सांप तांत्रिक को काटता है, पर तांत्रिक पर उसका कोई असर नहीं होता है। दोनों के लड़ने की आवाज गांव के लोगों को सुनाई देने लगी। तांत्रिक और भूतिया सांप को लड़ते लड़ते सुबह हो गई। दोनों को लड़ता देख कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी आसमान में बिजली चमकने लगी और तांत्रिक अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मंत्र बोलने लगता है। तभी भूतिया सांप पास बड़ी कुल्हाड़ी से तांत्रिक के दोनों हाथों को काट देता है और तांत्रिक तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। तांत्रिक के मरते ही भूतिया सांप अपने असली रूप में आ जाता है और वह खुशी खुशी वहां से जंगल की ओर चला जाता है।